नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चूरू से बड़ी खबर है जहां पर एसीबी की कार्रवाई हुई है। चूरू में बड़ी कार्रवाई है। जयपुर एसीबी की तरफ से कार्रवाई की गई है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ऑफिस में ये कार्रवाई हुई है। सामाजिक सुरक्षा सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि लेते हुए 6,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। एसीबी ने इसे धर दबोचा। सामाजिक सुरक्षा सहायक विकास मीणा की गिरफ्तारी हुई है। पेंशन पीएफ के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। परिवादी के दिवंगत पिता की पेंशन पीएफ और ईडीएलआई की राशि का भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। 6,000 रुपए की घूस लेते सामाजिक सुरक्षा सहायक की गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 6,000 रुपए की घूस ली जा रही थी सामाजिक सुरक्षा सहायक विकास मीणा की तरफ से और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास मीणा अब एसीबी के गिरफ्त में है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा फोनलाइन पर है। मनोज, कैसे बड़ी कार्रवाई यहां पर एसीबी की तरफ से की गई है? बिल्कुल, जो चूरू एसीबी है उसके द्वारा जयपुर के अंदर ये कार्रवाई की गई है, जहां जो दीपेश कुमार है सूरतगढ़ के, उनके द्वारा ये परिवाद है वो एसीबी में दिया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि उसके जो दिवंगत पिता है उनके दिवंगत पिता के पीएफ, पेंशन, ईडीएलआई और इनकी राशि के भुगतान की एवज के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा सहायक है उसके द्वारा और 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 6,000 रुपए में बात तय हुई थी और आज एसीबी के द्वारा जाल बिछाकर और जो सामाजिक सुरक्षा सहायक है विकास मीणा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है रंगे हाथों। 6,000 रुपए की रिश्वत लेते जो एसीबी टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, चूरू एसीबी ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद से बड़ी खबर, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सभी बच्चों को आरके जिला अस्पताल ले जाया गया है। मिड डे मील का खाना खाने के बाद इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैनपुरिया का यह मामला है। अक्षय पात्र से स्कूल में बच्चों के लिए खाना आया था। खाना खाने के बाद 84 में से 15 बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद इन तमाम बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया है और इनका इलाज शुरू किया गया है। मिड डे मील का खाना खाने के बाद करीब 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। फूड पॉइजनिंग के चलते ये तबीयत नासाज हुई और अब इन बच्चों को अस्पताल लाया गया है। जानकारी के मुताबिक 84 बच्चों ने खाना खाया था। 15 बच्चों की तबीयत खाना खाने के बाद बिगड़ी है। राजसमंद के नैनपुरिया इलाके से बड़ी खबर है। अक्षय पात्र से ये खाना आया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अलकेश हैं फोनलाइन पर। अलकेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा वाकया है ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैनपुरिया स्कूल का मामला है। यहाँ आज दोपहर के वक्त अक्षय पात्र से बच्चों के लिए मिड डे मील का जो खाना आया था, खाने में बच्चों ने आलू मटर की सब्जी खाई थी और खाना खाने के बाद 14 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पेट दर्द की शिकायत होने लगी। इस पर स्कूल के जो अध्यापक थे वो बच्चों को और परिजनों के साथ लेकर आरके जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चों को यहाँ भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है और 11 बच्चों का जो इलाज करके उन्हें प्राथमिक इलाज करके छुट्टी दे दी गई है और जबकि 3 बच्चों को भी आरके जिला अस्पताल जो है वहां पर भर्ती किया गया है। और अस्पताल में एक बार की जब 14 बच्चों को एक साथ फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर लाया गया तो अस्पताल में भी एक बार हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल जो अधीक्षक है डॉक्टर ललित पुरोहित के नेतृत्व में जो शिशु रोग विशेषज्ञों की टीम है, उन टीम ने बच्चों का इलाज किया और पूरा डॉक्टरों का कहना ये है कि ये जो बच्चे जो बीमार हुए ये फूड पॉइजनिंग की कोई शिकायत हुई है। और हालांकि डॉक्टरों का कहना है। अलकेश, चलिए बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फूड पॉइजनिंग के चलते 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अब तमाम बच्चे ठीक हैं। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर राजीव गांधी नहर में एक युवक ने छलांग लगा दी। आपको बता दें कि बाप थाना इलाके में स्थित नहर में यह छलांग लगाने की खबर मिली है। वहीं बाप थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया। 2 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यह शव मिला है। 2 दिन पहले युवक ने छलांग लगाई थी नहर में, इसके बाद इसकी मौत हो गई और इसका शव लगातार खोजा जा रहा था। आखिरकार आज ये शव मिल चुका है, जिसे बाद में बाहर निकाल लिया गया। बाप के जेमला गांव निवासी
मदाराम के तौर पर इसकी शिनाख्त हुई है। बाप थाना पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बाप थाना पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर तफ्तीश लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जोधपुर से, सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। बाप के जेमला गांव का मामला है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई। नहर में छलांग इस युवक ने लगाई थी। आखिरकार इसका शव बरामद कर लिया गया। नहर से बाहर निकाला गया शव और परिजनों को सुपुर्द किया गया है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, बाप इलाके से, जहां पर नहर में छलांग लगाने से एक युवक की मौत हुई है। दरअसल 2 दिन पहले इस युवक ने नहर में छलांग लगा ली थी। इसके बाद से ही लगातार इसकी डेड बॉडी को खोजा जा रहा था। आखिर इसका शव बरामद कर लिया गया है। शव को बाहर निकाल करके इसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर फोन लाइन पर है। चंद्रशेखर, क्यों आखिरकार ये युवक ने छलांग लगाई? क्या ये आत्महत्या है या कोई और कारण है? क्या अपडेट है इस मामले पर? अगर बात करें तो ये बाप थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर एक युवक है जिसका पहचान जो है मादाराम के रूप में हुई है। उसने ये बताया जा रहा है कि उसने जो है राजीव गांधी नहर में छलांग लगा दी थी। उसके बाद जब उसको रेस्क्यू किया गया और जब उसके शव को बाहर निकाला गया, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करा के शव जो है परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर क्या वजह रही, यदि इसने आत्महत्या की है तो, या यदि इसको किसी ने इसकी हत्या की है तो उसका क्या कारण रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर नशीली दवा तस्करों के खिलाफ एक आदेश आया। आपको बता दें कि एक तस्कर को 10 साल की सजा एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाई है। नशीली दवा तस्कर को सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने तस्कर भागीरथ को 10 साल का कठोर कारावास सुनाया है। भागीरथ पर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साल 2019 का मामला, जब गोलूवाला पुलिस ने 3520 नशीली गोलियां भागीरथ के पास से पकड़ी थी और इसी दौरान इस नशीली दवा तस्कर भागीरथ को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद में कोर्ट में पूरा मामला चला। आखिरकार कोर्ट ने नशीली दवा तस्कर भागीरथ को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी करार दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश ने पैरवी की और अब आखिरकार कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया गया। भागीरथ को 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। 3500 से ज्यादा नशीली गोलियां इसके कब्जे से बरामद हुई थी। गोलूवाला पुलिस ने 2019 में कार्रवाई की थी। इसके बाद से ही एनडीपीएस एक्ट मामले को लेकर के ये लगातार न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने इसे दोषी माना और नशीली दवाइयों की तस्करी के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। और विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष द्वारा भी 1 गवाह पेश किया गया। पूरी सुनवाई के पश्चात आज माननीय न्यायालय ने मुलजिम भागीरथ को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10 साल की कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं जमा कराने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। 2019 के एक मामले में गोलूवाला पुलिस ने 3520 नशीली दवाइयां पकड़ी थी भागीरथ नाम के एक तस्कर के पास से। आखिरकार इस तस्कर को गोलूवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। आखिरकार अब कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर्स के आंदोलन को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज में अपना विरोध जताया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के कक्ष में इन डॉक्टर्स की तरफ से विरोध जताया गया। राइट टू हेल्थ बिल का डॉक्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं। कल से जिलों में क्रमिक अनशन की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले आज राजधानी जयपुर में एक रैली भी निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स के अलावा अलग अलग निजी संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हुए, निजी डॉक्टर्स के परिजन भी शामिल हुए और एक अच्छी खासी संख्या यहां पर निजी डॉक्टर्स की देखने को मिली। कल से जिलों में एक क्रमिक अनशन करेंगे।
ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर है। सौरभ, आज डॉक्टर्स की तरफ से एक रैली निकाली गई, इसके बाद अब आगे की रणनीति क्या है? जी बिल्कुल, आज बड़ा विरोध जो है वो डॉक्टर्स ने दिखाया है और एक सूत्री मांग जो है वो उन्होंने रखी कि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो किसी भी तरह से वापिस हो। लेकिन अब आंदोलन जो है वो यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा, आगे और जो है वो आंदोलन को तेज करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। कल से प्रदेश के सभी जिलों में डॉक्टर्स जो है वो क्रमिक अनशन करेंगे। इसके साथ ही जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो कहा गया है कि धरना प्रदर्शन रैली जो है वो जिलों में की जाए। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग मांगा जा रहा है और संभवतः आज रात को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी कोई घोषणा जो है वो हो सकती है। तो डॉक्टर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। बताया जा रहा है कि परसों से जो है वो आमरण अनशन का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की है, अभी सिर्फ क्रमिक अनशन की घोषणा जो है वो डॉक्टर्स द्वारा की गई है। लेकिन आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज जो है वो कैसे बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। एक और जहां सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, साफ किया जा चुका है कि अब विधानसभा ने इस बिल को पास कर दिया है, तो ऐसे में इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, डॉक्टर्स मानने के लिए तैयार नहीं है। निजी चिकित्सकों के समर्थन में अब सरकारी चिकित्सकों के भी उतरने की खबर आई है। सरकारी डॉक्टर्स ने निजी चिकित्सकों के समर्थन में उतरते हुए 2 घंटे का कार्य का बहिष्कार किया और ऐसे में मरीजों को 2 घंटे तक परेशान होना पड़ा। हालांकि पीएमओ की तरफ से व्यवस्थाओं के लिए रेजिडेंट चिकित्सकों को लगाया गया ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो, और फिर भी मरीज उपचार के लिए 2 घंटे तक भटकते हुए दिखाई दिए। जिला चिकित्सालय में सभी उपस्थित चिकित्सकों ने आज जो है ना आरटीएच बिल के विरोध में और निजी चिकित्सकों के समर्थन में जो है ना कार्य बहिष्कार किया 9 से 11। इस दौरान हमारी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। जो प्राइवेट एसोसिएशन की ओर से जो आरटीएच के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है उसके फेवर में सरकारी डॉक्टर्स ने असीदा के तहत 2 घंटे का बाइकाट किया है और उसमें करीबन 55 डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि हम आज का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखेंगे। बाकी कुछ डॉक्टर्स जैसे डे ड्यूटी में, नाइट ऑफ में, नाइट ड्यूटी में हैं। जिला अस्पताल में पे बहुत ज़्यादा इसका भार है, हमारे सारे बेड्स फुल हैं और ओपीडी भी हमारा अभी जैसे पिछले शनिवार तक 2800 था, कहीं 1500 के मुकाबले में। तो सारे मरीज रोगी यहीं आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि और कोई व्यवस्था उनके पास है ही नहीं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हैं। तो वहीं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार के समर्थन में सरकारी चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिसका असर ओपीडी पर देखने को मिला। आपको बता दें कि इस दौरान जोधपुर में संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए, लेकिन मरीजों की स्थिति ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। सीनियर्स और जूनियर रेजिडेंट को काम पर लौटने के लिए कहा गया था, जिनमें से कुछ लौट भी आए। साथ ही सरकार को भी नई भर्ती निकालने के लिए एक पत्र यहां से भेज दिया गया है। 7 घंटों भारी नहीं है, ग्रहण उबा तंग होगा, हेठा बेजा माता दुकान घोटी दुकान कोई सुनो नहीं हटे। फी तो आया 2 घंटे होगा आया ना, 4 घंटे भारी नहीं आया हाल। और इसमें अस्पताल की कोई व्यवस्थाओं पे प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। और रही बात रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उससे हमारे को अभी अब तकलीफ आने लगी है और थोड़ी वेटिंग भी ज्यादा बढ़ रही है, ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहे हैं। पर हम अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भी आज भी हम 50 इंटर्न और लगा रहे हैं, सब जगह जेआर भी लगा रहे हैं और हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं ताकि हम कुछ नए मेडिकल ऑफिसर की, यदि स्ट्राइक लंबी चलती तो कुछ मेडिकल ऑफिसर की परमिशन मांगेंगे भर्ती के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अतीक अहमद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 24 घंटे में प्रयागराज पहुंच गया है अतीक अहमद, जिसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर लाया गया है। साबरमती जेल से नैनी जेल तक अतीक पहुंचा है। भारी सुरक्षा में अतीक अहमद को यहां पर लाया गया और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद, जिसे कड़ी सुरक्षा में पुलिस नैनी जेल से लेकर के साबरमती जेल से लेकर के नैनी जेल पहुंची है और यहां पर अब ये अतीक अहमद के जो
लेकर के कड़ी सुरक्षा के बीच में वाहन चल रहे थे, वो पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की है और प्रयागराज से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नैनी जेल के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर अतीक अहमद को लेकर के पुलिस पहुंची है। 24 घंटे तक लगातार सड़क मार्ग से अतीक अहमद को यहां पर लाया गया पुलिस की तरफ से। ये गुजरात के साबरमती जेल से नैनी जेल तक लाया गया है। प्रयागराज की तस्वीरें हैं। प्रयागराज के नैनी जेल में अब अतीक अहमद को लाया गया है। तमाम तरह की संभावनाओं के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस यहां तक लेकर के पहुंची है। और इसी बीच कुछ दूरी राजस्थान की सीमा से भी तय की गई और इसके बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद को ले जाया गया है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के यानी जेल के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और अब ये भारी सुरक्षा व्यवस्था में अतीक यहां पर पहुंच गया है। अतीक को लाया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच में। बैरक में सीसीटीवी की निगरानी में अब अतीक अहमद रहेगा। लगातार जब से साबरमती जेल से अतीक को लेकर के पुलिस कड़ी सुरक्षा में चली थी, उसके बाद से अपडेट आ रही थी और अब 24 घंटे के बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। नैनी जेल से तस्वीरें हैं, ये नैनी जेल के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर अतीक अहमद को अब यहां पर लाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। शहीद वीरांगना और सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर के चल रहा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों का धरना अब स्थगित कर दिया गया है। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर उनके समर्थक 11 दिनों से धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे अपने समर्थकों को डॉक्टर किरोड़ी ने धरना स्थगित करने के लिए वीडियो कॉल करके मनाया। जैसे ही सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने समर्थकों से अपील की तो सांसद के समर्थक सहमत हो गए और उन्होंने धरना स्थगित करने का निर्णय किया है। डॉक्टर किरोड़ी समर्थक मंत्री शांति धारीवाल से भी नाराज हैं, जिन्होंने विधानसभा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के अपना बयान दिया था। डॉक्टर किरोड़ी समर्थकों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश कुमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। 7 दिन के अंदर कार्रवाई की मांग की। जीवन में कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति बुनियादी होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ होना होनी चाहिए और जिस ढंग से इन्होंने 10-12 दिन तक संघर्ष किया है वैसा कड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है। चाटुकारता नहीं हो, दिखावा नहीं हो, ढोंग नहीं हो और बड़ी परिश्रम मेहनत के साथ संघर्ष करें। मैंने कहा है संघर्ष जीवन है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों की ओर से 11 दिनों से दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया जा रहा था और सांसद किरोड़ीलाल मीणा वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने समर्थकों से चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने अपील की है कि इस धरने को अब खत्म कर दिया जाए। ऐसे में सांसद किरोड़ीलाल मीणा की अपील के बाद जो किरोड़ी समर्थक हैं वो धरना समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं और अब औपचारिक वार्ता के बाद ये धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी जाएगी। और सांसद किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। हम किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों से बात कर रहे हैं, किस प्रकार का मैसेज दिया है किरोड़ीलाल जी? डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये संयमित रूप से आपने 11 दिन ये धरना चलाया, उसके लिए सभी को धन्यवाद दिया है और साहब ने कहा है कि जब भी मैं स्वस्थ होकर के आपके बीच में लौटूंगा हम प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और वीरांगनाओं का जिस तरह से अपमान किया है उसका बदला हम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से लेंगे। और ये धरना स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। आने वाले दिनों में जब भी डॉक्टर साहब आएंगे तो हमारा धरना एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू रहेगा और पूरे पूर्वी राजस्थान नहीं पूरे राजस्थान में धरने चलेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर विपक्ष पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद ने लोकसभा स्पीकर पर कागज फेंकने के आरोप लगाए हैं और पूछा है कि संसद कौन नहीं चलने दे रहा। प्रवेश वर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि क्या लोकसभा अध्यक्ष पर कागज फेंकना संसद का अपमान नहीं है, जबकि राहुल गांधी संसद बाधित होने की शिकायतें करते हैं। तो सांसद प्रवेश सिंह ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है। बीजेपी सांसद और कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। पूछा है कि आखिरकार संसद को कौन चलने नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस जहां सदन के भीतर और बाहर लगातार प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के मामले को लेकर के आक्रामक है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सांसद प्रवेश सिंह ने
अब वीडियो शेयर किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही साथ यह भी पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष पर कागज फेंका गया और क्या ये संसद का अपमान नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के ऊपर कागज फेंकना क्या संसद का अपमान नहीं है। तो प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि आप खुद तय करिए कि संसद को कौन नहीं चलने दे रहा है। ये ट्वीट है प्रवेश वर्मा का, आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर कागज फेंका। इसी का एक वीडियो शेयर किया गया प्रवेश वर्मा की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो अपने ट्विटर के जरिए एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है, साझा किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी पर पूछा है कि आखिर संसद को कौन चलने नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि क्या संसद का अपमान नहीं है कि आखिरकार लोकसभा स्पीकर पर कागज फेंका गया। ये आरोप लगाए हैं प्रवेश वर्मा ने। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।